हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डे स्टडी। आज कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे न्यू पॉइंट्स ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट चालू किया था। एक बार रैपिड रिवीजन ले लेता हूं, फिर बाद में नया सम की तरफ जाऊंगा। कॉस्ट शीट, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट मिलता है, ऐड करते हैं फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है, ऐड करेंगे ऑफिस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है, ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ऑफ सेल्स। तो नॉन इंटीग्रेटेड में जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम उसे कहते हैं हमारे साथ अगर आपको बिजनेस करना है, अकाउंटिंग करना है, तो आपको आपकी स्टेटमेंट को हमारे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मटेरियल के लिए आप मटेरियल अकाउंट नहीं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे। लेबर के लिए लेबर अकाउंट यानी कि वेजेस अकाउंट बनाओगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट बना दो। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए जहां पे गुड्स बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट ऑफिस के लिए ऑफिस का। इन सब चीजों के लिए कोई एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है फिनिश गुड्स अकाउंट। सेलिंग के लिए सेलिंग अकाउंट बनाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अकाउंट बनेगा। सेल्स के लिए कोई अकाउंट बनाते नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ खर्चे का हिसाब किताब करते हैं। इन शॉर्ट नॉमिनल अकाउंट बनाया गया है, रियल और पर्सनल बनाते नहीं है। रियल और पर्सनल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट, ठीक है क्या। मतलब जो भी रियल या पर्सनल रिलेटेड चीजें होगी वो सब आपका इसमें जाएगा। करना क्या है, पहले मटेरियल आएगा तो उसे ट्रांसफर कहाँ करना है, WIP में। जब भी खर्चा होगा तो पहले खर्चा होगा और फिर बाइफरकेट होगा, खर्चा किसका है, फैक्ट्री का है, WIP का है, ऑफिस का है, एडमिन का है। जिसका खर्चा उसमें उसको जाके रिकवर करो, मतलब रिकॉर्ड करो। सिंपल भाषा यही है, खर्चा करो रिकवर करो, खर्चा करो रिकवर करो, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, पिछले क्लास में हमने ये सम कंप्लीट किया था, अगर आपको ध्यान में होगा तो, ठीक है। आज टेक्स्ट बुक पेज नंबर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो सारे अकाउंट्स पहले से बना दो। ऑल द अकाउंट्स मैंने बना दिया, स्टोर लेजर अकाउंट, वेजेस, फैक्ट्री, सीक्वेंस में ही बनाया। खाली ये चीज को इधर दे दिया मैंने कि छोटा सा अकाउंट बनने वाला था। वे WIP के बाद ऑफिस एडमिन, फिनिश गुड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जिसका बैलेंस दिया है उस अकाउंट में बैलेंस आएगा, जिसका बैलेंस नहीं दिया उसका बैलेंस नहीं आएगा। 31 मार्च 2013 को फॉलोइंग बैलेंसेस है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस कितना दिया है, 3.5 लाख। मैंने आपको क्लियर बताया, सिमिलर सम्स ही होता है, कल जैसा किया था ये भी वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं रहता है। 99% सिमिलर सम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल कौन सी साइड पे बैलेंस दिया है, डेबिट साइड पे। अकाउंट बनाया, हाँ सर बनाया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3.5 लाख। फिर WIP अकाउंट दिया है, हाँ WIP बनाया, टू बैलेंस कितना है, 3,80,000 बराबर। उसके बाद क्या दिया है देखो जरा, उसके बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाया क्या आपने, हाँ सर फिनिश गुड्स बनाया, डेबिट पे दिया है, तो कितना बैलेंस दिया जरा देखो, तो बैलेंस है 2,50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। फिर उसके बाद कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कल GLA नाम दिया था, आज कॉस्ट कंट्रोल बोला है, कितना है 9,80,000, इसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 9,80,000। समझाइए, पोस्टिंग क्लियर। अब एक्सपेंसेस होगा, तो सबसे पहला एक्सपेंस में आपने मटेरियल परचेज किया है। जब मटेरियल परचेज किया तो एंट्री है, मटेरियल आएगा और पैसा जाएगा, पैसा नहीं, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। तो मटेरियल आएगा मतलब स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट में क्या लिखूंगा मैं, तो 2, यहाँ पे लिखूंगा 2 कॉस्ट कंट्रोल, और यहाँ पे बाय क्या लिखने वाला हूं, समझ में आया। यहाँ पे 2 कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट 9,50,000 और इस बाजू बाय स्टोर लेजर 9,50,000। समझा ये, समझा। मटेरियल खरीद लिया है, आगे क्या है, रिटर्न भी कर दिया सप्लायर को, कितना 30,000 रिटर्न किया। मटेरियल आया था तो स्टोर लेजर में डेबिट था, अब जाएगा तो स्टोर लेजर क्रेडिट, और किसके पास जाएगा, सप्लायर, मतलब कॉस्ट कंट्रोल में ही जाएगा। तो बाय कॉस्ट कंट्रोल लेजर 30,000 इधर क्रेडिट, और यहाँ पे टू स्टोर लेजर कितना 30,000।
सेल्स लेजर लिखा है, स्टोर लेजर लिखना है, ठीक है। ये नेक्स्ट उसके बाद इशू टू द प्रोडक्शन, मतलब जो मटेरियल खरीदा था उसे प्रोडक्शन में ट्रांसफर किया है। बस आप लोगों को भी फैन चाहिए क्या? चलो कोई नहीं। इशू टू द प्रोडक्शन कितना? 9,80,000। इशू टू द प्रोडक्शन मतलब जो मटेरियल आया था स्टोर में उसे अब कहां ट्रांसफर करना है? WIP में। तो बाय WIP कितना? 9,80,000। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा स्टोर लेजर 9,80,000। समझाइए। उसके बाद है रिटर्न टू द स्टोर, जो मेरे पास मटेरियल आया था काम करने के लिए उसमें से रिटर्न कर दिया मैंने, कितना? 30,000। तो बाय स्टोर लेजर कितना? 30,000। इधर क्रेडिट तो स्टोर लेजर में WIP 30,000। ऑपोजिट नाम लिख दो और कुछ भी नहीं है। समझाइए? पक्का? चलिए उसके बाद प्रोडक्टिव मतलब डायरेक्ट वेजेस 4 लाख, इनडायरेक्ट वेजेस 6.5 लाख। तो पहले टोटल खर्चा करो और उसके बाद जिसका है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो। पहले एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा, फिर रिकवर होगा। इनकर्ड होगा, रिकवर। तो इनकर्ड कितना इनकर्ड हुआ है? वेजेस का खर्चा 4 लाख और 2.5 लाख, 6.5 लाख का खर्चा हुआ। खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा किस चीज का? वेजेस का। तो वेजेस का अकाउंट बना है, तो वेजेस अकाउंट में डेबिट में टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर 6,50,000। इधर डेबिट, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट में क्रेडिट, बाय वेजेस 6,50,000। तो ये खर्चा हुआ। अब ये रिकवर करेंगे, तो रिकवर करने के लिए जरा देखना है डायरेक्ट कितना और इनडायरेक्ट कितना। तो टोटल खर्चा जो भी हुआ है उसमें डायरेक्ट खर्चा कितना है और इनडायरेक्ट कितना है? जो डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट काम किधर होता है? WIP में। और जो इनडायरेक्ट काम होता है वो कहां होता है? फैक्ट्री में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां रिकवर होगा? WIP में। और जो इनडायरेक्ट खर्चा होगा वो कहां रिकवर होगा? फैक्ट्री में। समझाइए? तो ये खर्चा हुआ, अब इसको बांट देना है। तो बाय WIP में कितना गया? 4 लाख, और फैक्ट्री में कितना जाएगा? 2.5 लाख। ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। फैक्ट्री को फैक्ट्री में डाल लो, WIP को WIP में डाल दो। फैक्ट्री में डाल दिया 2.5 लाख, WIP में डाल दिया 4। समझा क्या है कंसेप्ट? पक्का समझा है? खर्चा हुआ भाई किसका है? भाई ये WIP का इतना है, ये फैक्ट्री का इतना है। तो पहले खर्चा करो और फिर इनकर्ड यानी कि रिकवर करवा दो। डन है अफजल? अफजल उसके बाद दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, मतलब खर्चा हुआ। अब खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा। किस चीज का खर्चा हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड। अकाउंट बनाया है? हाँ सर बनाया है। तो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कॉस्ट कंट्रोल कितने खर्चा हुआ है? 5 लाख। इधर डेबिट और कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट क्रेडिट। अब खर्चा हुआ तो इसे बाइफरकेट भी करना पड़ेगा। तो बाइफरकेट करने के लिए बोला है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो अप्लाई रिकवर किया गया है प्रोडक्शन में WIP में कितना परसेंट? किसका? तो भाई डायरेक्ट वेजेस, वेजेस में डायरेक्ट वेजेस कितना है? 4 लाख। इसका 150% अगर निकालोगे तो 6 लाख आएगा, जबकि खर्चा तो 5 नहीं 7.5 लाख का खर्चा था। उसमें से 6 लाख ही किधर गया? WIP में जाएगा। अरे समझा? तो भाई खर्चा हुआ तो रिकवर बाय WIP कितना? 6 लाख। इधर क्रेडिट तो इधर आ गया डेबिट। तो बाकी सारी चीजें इसके पास बैलेंस रहेगी क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। समझा? खत्म। पॉइंट यही था। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, तो वो कहां से आएगा? WIP से कहां जाएगा? WIP से कहां जाएगा? हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है मतलब फिनिश गुड्स में आ रहा है। यहां से सामान बन के कहां जाएगा? फिनिश गुड्स में। सामान आया था बन गया तो क्रेडिट, बाय क्या लिखोगे? फिनिश गुड्स अकाउंट। कितना? अच्छा सेलिंग बाकी है। सेलिंग खर्चा कितना हुआ है? 4 लाख। खर्चा हुआ है, इनकर्ड हुआ है। जब खर्चा हुआ है तो एंट्री क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कितना? 4 लाख। 4 लाख। अब इसे रिकवर भी करना है तो ये रिकवर हमेशा कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉस्ट ऑफ सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां रिकवर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है क्या? तो ज्यादा इसको सोचो नहीं, एंड में इसको आराम से क्लोज कर देता हूं। अब आ जाता कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कितना है? 21,30,000। फिनिश गुड्स कहां से आएगा? WIP से। तो भाई WIP इधर क्रेडिट और कहां जाएगा? फिनिश गुड्स के अंदर डेबिट।
समझा ये या नहीं? समझा। अब इसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, खुद ही बोल रहा है कितने का गुड्स बेचा है, 21 लाख। तो गुड्स कहां से बेचेंगे? फिनिश गुड्स से भेजेंगे। कहां भेजेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 21 लाख। तो फिनिश गुड्स कितना? 21 लाख। डन है दिशा। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स। सेल्स क्या? तो एंट्री क्या है? पैसा आएगा और सामान जाएगा। पैसा नहीं, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट इधर, और सेल्स करेंगे तो कहां है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। सम इज कंप्लीटेड। समझा ये? अब क्या है? क्लोजिंग। चलिए तो क्लोजिंग मार दे। 9,80,000 ये ज्यादा लग रहा है, 12 लाख तो इधर ही दिख गया मेरे को। ये साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस किया क्योंकि बैलेंस दिया है तो आंसर भी बैलेंस ही आएगा। इधर क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट। समझा? टैली हो गया। 6,50,000 टैली है। इधर बैलेंस आएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया नहीं था, तो 7.5 लाख में से सिर्फ 6 लाख का इंफॉर्मेशन दिया है, तो अभी भी 1.5 लाख बच गया है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस। इधर क्रेडिट तो इधर आ गया डेबिट। समझा ये? फिर WIP को क्लोज करेंगे। भाई ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 9, 12, 10, 21, हाँ यही ज्यादा लग रहा है। 2360 माइनस कर दो, 2 लाख बैलेंस दिया था तो बैलेंस ही आएगा, क्रेडिट इधर आ जाएगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में क्लोज होता है। ऑफिस एडमिन था नहीं, फिनिश गुड्स को क्लोज कर रहा हूं। माइनस किया 3 लाख, सॉरी 2,80,000, बैलेंस दिया था, बैलेंस ही आएगा। समझा? सेलिंग रिकवर करना है, कहां रिकवर होगा भाई? इसका क्लोजिंग बताया था, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड, उधर बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस दिया था क्या? नहीं। बैलेंस आएगा कि नहीं? कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर? कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करेंगे, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस दिया है क्या? नहीं। समझा? अब इसको क्लोज करेंगे तो इधर जो भी बैलेंस आएगा, इधर जो भी बैलेंस आएगा वो जाएगा कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट में। इधर डेबिट है तो इधर आ गया क्रेडिट। अब इसको क्लोज करेंगे तो कहां डालेंगे? ट्रायल बैलेंस में। तो टोटल ले लिया, माइनस कर दिया, बैलेंस आया, इधर डेबिट तो इधर आ गया क्रेडिट। अब टोटल करके चेक करो, आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। 2 लाख, 3, 4 लाख, 70, 9,50,000 बराबर है। समझा? समझा? अभी पक्का है? यही फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं है। ये मैंने लेजर करवाया है, ऐसे ही जर्नल एंट्री भी करवाया। जर्नल एंट्री में जैसा अभी डेबिट क्रेडिट में बोल रहा था वही आपका जर्नल एंट्री है। ठीक है? पक्का? तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।